नसीब में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 22 बाब 30 आयत और 23 बाब की 6 से 11वीं आयत तक। अब तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त कायद ने दूसरे दिन इस इरादे से कि खूब दरियाफ्त करे कि यहूदी उस पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे खोल दिया और हुक्म दिया कि सरदार काहिन और सारी अदालत आलिया जमा हो और पौलुस के नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब पौलुस ये जान कर के उनमें से बाज़ सदूकी हैं और बाज़ फरीसी अदालत आलिया में पुकारा, ऐ मर्दो भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की क़यामत की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में इख्तलाफ हुआ और मजलिस में फूट पड़ी, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होती है, ना कोई फरिश्ता या रूह है, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फ़िरके के चंद फकिया उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते हैं। अगर किसी रूह या फरिश्ते ने उससे कलाम किया हो तो फिर क्या। जब बड़ी तकरार हुई तो कायद ने इस खौफ से कि लोग पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, फौज को हुक्म दिया कि उतरकर उसे उनके दरमियान से ज़बरदस्ती निकालो और किला में ले जाओ। और उसी रात खुदावंद पौलुस के पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देनी होगी। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 15 पहली से दूसरी, 5वीं से 7वीं और 11वीं आयत तक। जुमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। हालेलुया। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। जुमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सलाह दी है और रात ही को मेरा कालब मुझे नसीहत करता है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्मश न खाऊंगा। जुमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को आलमे अस्फल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मक़दस को सड़ने ही देगा। जुमाती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 17 बाब 20 से 26 आयत। वो भी एक हूँ। उस वक्त यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ कुद्दूस बाप, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी अर्ज करता हूँ जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, जिस तरह के तू ऐ बाप मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में एक हूँ, ताकि दुनिया ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जिस तरह के हम एक हैं, मैं इनमें और तू मुझ में, ताकि ये वाहिदियत में कामिल हो जाए, और ताकि दुनिया जान ले कि तूने मुझे भेजा है और कि जिस तरह तूने मुझे प्यार किया है उसी तरह इन्हें भी प्यार किया है। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि वो भी जिन्हें तूने मुझे बख्शा है जहाँ मैं हूँ मेरे साथ हूँ, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, इसलिए कि तूने दुनिया की तकवीन से पेशतर ही मुझे प्यार किया। ऐ आदल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना है, और मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है और जाहिर करूँगा, ताकि वो प्यार जिससे तूने मुझे प्यार किया है इनमें हो और मैं इनमें हूँ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।